जिस दिन शुरुआत हो रही थी उसी दिन ब्रेकिंग खबर आई और वो खबर महाराष्ट्र से थी। दोनों नेता जो हैं वो महाराष्ट्र से गए, मिलिंद देवड़ा और फिर अशोक चौहान। कमलनाथ मध्य प्रदेश से, उनकी बारी, उनके बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस के अगर कमलनाथ को भी गया हुआ मान लिया जाए तो फिर 3 बड़े नेता, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे शुरुआत से काम कर रहे थे, वो घोषित रूप से नहीं थे लेकिन अघोषित रूप से उन्होंने संयोजन तो किया ही था। उधर झारखंड में अस्त व्यस्त करने की, सरकार को अस्त व्यस्त करने की कोशिश हुई। ये सब कुछ तब से, जब से ये यात्रा शुरू हुई है। क्या इस सब के जड़ में ये यात्रा है? और अगर ये यात्रा है तो यहाँ से आखिर भय या डर क्यों है बीजेपी को? समीर जी। देखिए, पहले तो आपका जो अभी तुरंत आपने सवाल किया उसी का बता दूं कि सबसे बड़ा डर तो यही है कि एक यात्रा का जो पहला चरण था उस यात्रा का डर दिखाई पड़ चुका है। दक्षिण भारत में यात्रा के बाद ही कर्नाटक की सरकार बनती है और उसके बाद तेलंगाना की सरकार, जबकि यात्रा के समय कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे और उसकी उम्मीद थी कि यहां सरकार बन सकती है। तब तक तेलंगाना में उम्मीद नहीं थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ही मीडिया, वहां के लोग नहीं, या वहां जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया बीआरएस के साथ फाइट में भारतीय जनता पार्टी को बता रहा था। तो इस यात्रा को लेकर के क्यों इतनी परेशानी होगी वो स्वाभाविक है। और यात्रा शुरू कहां से हो रही है? मणिपुर से शुरू हो रही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले 8-10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन तमाम क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है उनमें सबसे अहम इलाका रहा है नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि 22-23 सीटें भले आती हैं वहां पे, लेकिन एक बड़ा संदेश ये देना था उनको, और दे भी दिया उन्होंने, कि वहां भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था। और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वहां से यात्रा शुरू हो रही है। अब ये वो भी इलाका है जहां ये कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन यात्रा की शुरुआत से ही, चाहे वो मणिपुर में आई हो, चाहे वो जिस जगह भी गई हो, जिस तरह का समर्थन मिला, मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन तस्वीरें तो दिख ही रही हैं, हम आप भी देख ले रहे हैं, जनता भी देख ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय पार्टी और प्रधानमंत्री जी भी देख रहे होंगे। तो उनको ये निश्चित तौर पर ये जरूर इस बात का भय रहा होगा कि हमारी जो पूरी योजना है उसमें कहीं न कहीं इस योजना पर पलीता लग सकता है। तो इसलिए यात्रा को कमजोर करने की कोशिश और स्ट्रेटजी तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है उससे बढ़िया कोई बनाता ही नहीं है, कि एक तरफ आप कमजोर करिए और दूसरी तरफ आप पर प्रहार करिए और तीसरी तरफ आप कुछ ऐसे मुद्दों में लोगों को उलझाए रखिए मीडिया के जरिए जिससे कि इस यात्रा की चर्चा होने ही न लगे। यात्रा की चर्चा उनके यहाँ नहीं होती, सीधे टारगेट व्यक्ति विशेष को किया जाता है, उनके पुरखों को टारगेट किया जाता है, उनकी योजनाओं को लेकर के टारगेट नहीं किया जाता है। आप किसी योजना का विश्लेषण करते हुए नहीं सुनेंगे कि विदेश नीति अगर रही है तो किस जगह पर फ्लॉप रही है, नेहरू ने ये कर दिया। तो यानी एक लाइन का वो जो डिसाइसिव एक उनकी लाइन होती है वो बोल देते हैं। तो यात्रा को लेकर के निश्चित तौर पर उनके साथ परेशानी थी। पंकज जी ने बहुत विस्तार से बताया और मध्य प्रदेश के बारे में, कमलनाथ के बारे में, कांग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहाँ एक बात मैं और कह दूंगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। कमलनाथ जी, मुझको लगता है कि जब उनकी तस्वीर सोनिया जी के साथ और आई थी तो शायद ये पूरी उम्मीद लेकर के आए थे कि उनको राज्यसभा मिल जाएगी या तो फिर कुछ और चीजों की बात करके आए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की कि अब मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो मुझको ये लगता है कि किसी तरीके से लोड नहीं लिया गया। हमारे यहाँ, मैं अवध क्षेत्र का हूं, बड़ी एक मुहावरा है कि लोड नहीं लिया, यानी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो उसके बाद ये सोचे कि अब मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी में जाने की ही बात करना शुरू कर दूं और उन खबरों को चला दूं। आपको भी पता है कि ये सारी चीजें, खबरें अचानक से नहीं चलती हैं और चलवाई जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी जाने की पूरी बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी के तमाम लोगों की ओर से, जिनमें कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं और भी कई सारी चीजें रही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जाहिर सी बात है उनका विरोध तो रहेगा ही, इन सब को देखते हुए बीजेपी ने भी इनको लेने से इनकार कर दिया।
तो आज ये उस दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब कांग्रेस से निकल चुके थे एक तरीके से, और कांग्रेस अब इनको ले नहीं रही है, या कांग्रेस को मतलब ही नहीं है कि आप जा रहे हो कि लौट रहे हो कि क्या कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी ले नहीं रही है। तो इस जो ये एपिसोड है, मुझको लगता है कि ये दूसरे तमाम कांग्रेसियों के लिए भी एक नजीर होगी, और ये अच्छा है क्योंकि बहुत सारे यूथ्स को अब दूसरी तरफ आपको ले आता हूं मैं कि प्रयागराज की, इलाहाबाद की, जी मैं उसी शहर का रहने वाला हूं, वहीं पढ़ा लिखा बिल्कुल। हूं। उस शहर का अपना एक अलग महत्व है। उस शहर में आपको जो चेहरे दिख रहे हैं, आप देख लीजिए कि युवाओं की तादाद है। जिस जगह की वो तस्वीरें आनंद भवन की आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत जरा इलाहाबाद मैं के जो बहुत, कहूंगा कि विजुअल ले आई। जी बिल्कुल। जी हाँ, जो चौड़ी सड़कों वाले इलाके हैं उनमें से एक आता है, और आपको देख रहे होंगे कि आप तिल रखने की जगह नहीं है। और ये स्थिति तब है जब पिछले कई चुनाव से इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं निकल रही। ये तब जी की स्थिति, और बहुत मजबूत संगठन भी नहीं रह गया है। नेता वहां अभी भी हैं, लेकिन संगठन नहीं रह गया। बाकी नेता वहां कैसे हैं आपको पता ही है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन वो लोग एक झटके में निकल करके चले गए। लोगों के विरोध के बावजूद बहुगुणा जी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया, लेकिन जब सीएम पद से हटाया गया, उनके तमाम उनके खिलाफ जो बहुत सारी बातें हुई, तो उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके कहाँ गए आपको पता भी नहीं होगा कि विजय बहुगुणा जी भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर, किस पोजीशन पर, किस स्थिति में है। तो उस इलाके में जो युवाओं को का जो एक समर्थन दिख रहा था, वहां आप जान लीजिए कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं, और लाखों की संख्या में छात्रों का ये जो उत्साह है, तो ये इसको ऐसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। ये उत्साह दिखा रहा है कि लोगों को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वोट में कन्वर्ट भी हो जाए तो ऐसे ही होता भी है। ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए अलग से जादू होता है, इसी तरीके से माहौल बनता है। तो ये जो इस चीज को मैं जो सिंबॉलिक रूप में देख रहा हूं, ये राहुल गांधी की इस यात्रा में अब तक की उनकी यात्रा की सफलता के लिए ये सबसे बेहतरीन तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उस जगह पर है जहां एक तरीके से संगठन उनका कमजोर है। ये उस जगह पे है जो कि उनका कभी गढ़ रहा है, और ये वो जगह है जहां से लाखों युवा वहां पर जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी ने उन्हीं लाखों युवाओं को सीधे तौर पर संबोधित किया है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर के, और जो उसकी सफलता जो मिल रही है उसको लेकर के वो परेशान है। बाकी 400 और 370 सीटों की बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे प्रेम कुमार जी की बात की। ये तो 370 हटाने वाले हैं, 370 लाने वाले थोड़ी हैं, और कह भी नहीं सकते कि हाँ हम 370 ला रहे हैं। अगर ये नारा दे दें कि 370 लाएंगे, तो उस नारे का भी एक दूसरा अर्थ निकलेगा। 400 सीटों का या 370 सीटों का अगर हम लोग देखें, तो ये कहीं से भी इक्वेशन दिखाई नहीं पड़ता है। अब उन्होंने कहां से उसको जोड़ा हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रभावी है वहां पर ये सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और मध्य प्रदेश, गुजरात हो, जितने भी राज्य हैं। उसके बाद आपकी दक्षिण भारत में वो पैठ बनी नहीं है कि आप वहां से अतिरिक्त सीटें जीत करके ले आएंगे। चाहे भले आप भगवान राम की प्रतिमा दक्षिण भारतीय परंपरा से प्रेरित होकर के अयोध्या में लगवा दीजिए, चाहे कितना भी तमिल संगमम कर लीजिए, मुझको नहीं लगता है कि वो वोटों में तब्दील होने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि नॉर्थ ईस्ट जो एक प्रभावी इलाका बन गया था पिछले 10 सालों के भीतर, मुझे नहीं लगता है कि जो सफलताएं आप पा चुके हैं वहां 2014 और 19 में, वो रिपीट होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी आपकी सफलता वो रिपीट नहीं होने जा रही है। तो ये 370 का जो उन्होंने सीटों की संख्या दी है, वो लॉजिकली कहीं से फिट बैठती नहीं है। बाकी अब एग्जैक्ट 370 आ ही जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 300 पार पिछली बार नारा दिया था तो 300 पार कर गई। उसके पहले नारा दिया गया था कि बार मोदी सरकार, तो पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बन गई। तो ये बिल्कुल जो आप सीट दे रहे हैं और वही सीट पा जा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा जादू अगर इस